अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कंप्लीट HTML5 ट्यूटोरियल फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस के लेक्चर नंबर 10 में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम HTML के इमेज टैग के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इमेज टैग के थ्रू हम HTML में इमेज इंसर्ट करते हैं, जिस तरह के अगर आपको अपने वेबसाइट में किसी लोगो को इंसर्ट करना है या किसी भी चीज़ के कोई इमेज वगैरह आपने इंसर्ट करने हैं तो किस तरह इंसर्ट। इस टैग को जो है हम IMG के नाम से जानते हैं। IMG के नाम से इसको हम यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि SCR विड्थ हो गया, हाइट हो गया, या अल्ट हो गया, टाइटल हो गया। ये सारे आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कर दिया है और उसमें मैंने अपना बेसिक सा कोड लिख दिया है, जिसमें मैंने बॉडी और टाइटल दिया है। इसके बाद अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना इमेज वाला टैग इंसर्ट करूंगा, यानी कि IMG हम लिखते हैं इमेज टैग में। इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो इसे हम क्लोज भी यहीं पे करेंगे। क्लोज करने के बाद इमेज में हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर एट्रीब्यूट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है SCR। SCR मीन सोर्स। ये SCR जो मेरे साथ है, इसमें हम इमेज का वो लिंक देते हैं या इमेज का नाम लिखते हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इमेज डाउनलोड करना है। तो अपने ब्राउज़र पे आके मैंने सर्च कर दिया इमरान खान फोटोज, HD भी साथ में लिख देता हूँ। तो पिंटरेस्ट से जाके कोई भी इमरान खान का इमेज सेव कर लेते हैं, जैसे कि ये इमेज हो गया। अच्छा, ये वाला इमेज मैंने सेव इमेज एस करके डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। डेस्कटॉप पे आके मैंने सेव कर दिया। इस इमेज को मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि इमरान खान। मेरा इमेज सेव हो गया है। तो फ्रेंड, मैं अपने इसी इमेज को यहाँ से कट करके अपने HTML के फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ इमेज के लिए, इमेजेस या इमेज के नाम का, इमेजेस के नाम से। और मैं इसी फोल्डर को ओपन करके अपने इमेज को यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आकर मैं अपनी इमेज का एड्रेस लिखूँगा कि इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मेरा फाइल पहले हम चेक कर लेते हैं। मेरा HTML के अंदर इस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैंने इस इमेज फोल्डर के अंदर जाना है, फिर मैंने उसी इमेज के नेम को देकर इमेज ओपन करना है। तो मेरे फाइल का नाम है इमेजेस और / लगाकर मैं अपने इमेज का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि उसका नाम है imrankhan.jpg। फाइल का फॉर्मेट आपको कहाँ से पता चलेगा कि JPG है कि PNG है? आपने आकर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टी में यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ फाइल में लिखा हुआ है .jpg, तो आपने JPG दे देना है और अपने इसी ये वाला इमेज अभी मेरा फाइल में ओपन हो जाएगा। अच्छा, इमरान खान का इमेज ओपन हो गया। इसी इमेज वाले टैग के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एट्रीब्यूट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसमें हम विड्थ लिखते हैं, इमेज का विड्थ कितना होना चाहिए। विड्थ में वैल्यू देने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक मेरे साथ होगा कि स्क्रीन के हम मुकम्मल, यानी कि मुकम्मल इस स्क्रीन के परसेंटेज को देख लेंगे। तो मैं दूंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्क्रीन 100% है, तो मैंने 50% अपने इमेज के विड्थ को रखना है। तो ये स्क्रीन अभी ये वाला 100% है, तो मैंने 50% इस इमेज को विड्थ को कर देना है, यानी कि 50%। सेव कर दिया। तो ये इमेज का जो साइज हो गया है, ये अभी 50% है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 20% कर दूं तो क्या होगा, ये भी ज़रा छोटा हो जाएगा। ये हो गया 20%। वैसे अभी जो मैं इमेज के विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, हाइट खुद ब खुद चेंज हो रहा है। वो हाइट खुद ब खुद एक मुनासबत से ले रहा है। मैं भी हाइट भी इसका चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट में 10% रख देता हूँ इसका। चेक करते हैं, जैसे हाइट इसका 10% हो गया।
मतलब कि हाइट बहुत छोटा हो गया। तो आपने अपने नीड्स के मुताबिक इस इमेज के साइज़ वगैरह को रखना है। जैसे कि मैं इसका साइज़ अभी के लिए 50 कर देता हूँ, 50% ही ठीक रहेगा और हाइट वगैरह हटा देता हूँ। तो परफेक्ट है इमेज। विड्थ और हाइट के साथ साथ इस इमेज टैग के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के और एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। एक है जिसका नाम है आल्ट। आल्ट का मतलब है अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन के फर्ज करे ये इमेज लोड नहीं हुआ। इमेज तो हमें ज़ाहिर है वेबसाइट में ही मिलेगा, वेबसाइट हमें सर्वर से ही बाय रिक्वेस्ट ही मिलेगा। तो रिक्वेस्ट करके सर्वर को रिक्वेस्ट करके हमने बता दिया कि हमें ये इमेज चाहिए और ये इमेज लोड नहीं हुआ। तो इस इमेज की जगह ना लोड होने के अल्टरनेट क्या होगा, तो हमें ये टेक्स्ट दिखेगा। अल्टरनेट टेक्स्ट की जगह मैंने लिख दिया इमरान खान, सेव कर दिया। अभी के लिए कुछ नहीं हुआ। फर्ज करे मैं इस इमेज के नाम को ख़राब कर देता हूँ, फर्ज करे इमरान खान 1 का जो इमेज है वो हमें मिल ही नहीं रहा, तो इसके अल्टरनेट क्या दिखेगा। तो इसके अल्टरनेट क्या हुआ, इमरान खान का नाम जो है वो आ गया है स्क्रीन पे। मतलब कि ये जो आल्ट टैग मैंने डाल दिया है ये तब काम करेगा जब इमेज नहीं होगा। आल्ट के बाद एक और टैग है जिसे हम कहते हैं टाइटल टैग। टाइटल में अपने वेबसाइट अपने इसी इमेज का टाइटल देंगे। मतलब कि इमरान खान मैंने टाइटल दे दिया। इसी को रिफ्रेश करके चेक करते हैं, टाइटल से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं अपने माउस को इसी इमेज पे लाऊंगा तो मेरा टाइटल दिख रहा है। ये जो आपको नाम दिख रहा है इसे टाइटल कहते हैं हम। टाइटल और ये अल्टरनेट जो है ये हमारे साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उसके लिहाज से हम इस चीज़ को लिखते हैं। तो ये थी इमेज की कहानी। इमेज यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इमेज को हम आगे फर्दर भी पढ़ेंगे। इमेज के प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारे हम मोस्टली अभी CSS से ही लगाते हैं। CSS हम HTML के बाद पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में आपका कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल का आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।